या एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारा सम्मान, सारा गौरव देते हैं और सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं। परमेश्वर के वचन को पूरा आदर मिले और वही प्रभु का वचन जो हमें संपूर्ण रूप से आगे चलाता है, जिसके द्वारा हमको जीवन मिलता है, उसी वचन को जो सनातन काल का वचन है, जिसके अंदर परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा निवास करता है, उस वचन को सारी महिमा देते हैं। वो वचन जो स्थिर है, अटल है, अविनाशी है, अमर है, उस वचन को महिमा देते हैं। हालेलुया। सो आज हम एक अद्भुत विषय आपके सामने रखने जा रहे हैं और वो ये है पवित्र आत्मा के कार्य। पवित्र आत्मा, पिछले दिनों में हमने सीखा था पवित्र आत्मा का महत्व। आखिरकार ये पवित्र आत्मा क्या है? यदि आत्मा पवित्र है, इसका मतलब है कि आत्मा दुष्ट भी होती होगी। पवित्र आत्मा का अपोजिट यदि किया जाए तो उसे हम दुष्ट आत्मा कहते हैं, या शैतानी आत्मा कहते हैं, या अंधकार की शक्तियां भी हम उसको कहते हैं। इसका मतलब है कि समस्त पृथ्वी के ऊपर 3 प्रकार की आत्माएं हैं। ध्यान दीजिएगा, समस्त पृथ्वी के ऊपर 3 प्रकार की आत्मा है। नंबर 1 परमेश्वर का आत्मा, जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। नंबर 2 मनुष्य का आत्मा, जिसे मानवीय आत्मा कहते हैं। और नंबर 3 शैतान की आत्मा, जिसको हम दुष्ट आत्मा भी कहते हैं। 3 प्रकार की आत्मा इस धरती के ऊपर काम करती है। नंबर 1 परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा। नंबर 2 मनुष्य का आत्मा यानी मानवीय आत्मा। नंबर 3 शैतान का आत्मा मतलब दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा, अधिकतर दुष्ट आत्मा का प्रकोप गांव-गांव के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। जितना ज़्यादा जुलाई से लेकर नवंबर महीने तक जितना ज़्यादा पूजा पाठ, भक्ति, अगरबत्ती, मोमबत्ती, सिंदूर, कुकू, नारियल का जितना ज़्यादा फूल, अगरबत्ती और जितना ज़्यादा पूजा पाठ जुलाई से लेकर नवंबर तक होता है, सबसे ज़्यादा दुष्ट आत्माएं इन्हीं समयों में सबसे ज़्यादा काम करती है। कारण क्यों? क्योंकि इन दिनों में दुष्ट आत्माओं की पूजाएं ज़्यादा होती है और इसलिए लोग सत्य के परमेश्वर को, जिसका नाम परमेश्वर का आत्मा या पवित्र आत्मा है, उसके विषय में लोग अनजान रहते हैं और वहाँ पर लोग समझ नहीं पाते कि आत्मा है कौन सी। कहीं जिसकी मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूँ, वो एक दुष्ट की आत्मा है कि पवित्र की आत्मा है। लोगों को ये इसका अंदाज नहीं होता और यही कारण है कि बहुसंख्यक लोग जो हैं आज भी भटके हुए हैं, गुमराह है, अंधकार में पड़े हुए हैं और वे न जाने, अनजाने में बोलो या अज्ञानतावश बोलो, कई प्रकार की आत्माओं को अपने घर में लेकर के आते हैं और उन आत्माओं को पूजा पाठ करने के द्वारा घर के अंदर दुष्ट की शक्तियों का निवास अपने घर के अंदर में करने लगते हैं। बोलो यीशु प्रभु की जय। लेकिन मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हम दुष्ट आत्मा में और पवित्र आत्मा में अंतर समझ सकते हैं और हम दुष्ट आत्मा से अलग होकर के, अंधकार की शक्तियों से हम अलग होकर के, परमेश्वर की शक्ति जो पवित्र आत्मा है उसके अंदर हम निवास करते हैं। वो पवित्र आत्मा हमारे साथ निवास करता है। ये हमारा सौभाग्य है। इसके लिए एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए हो जाए। जिस समय प्रभु यीशु मसीह धरती पर थे, जिस समय प्रभु यीशु मसीह धरती पर थे, 33 साल का जीवन उनका रहा। 30 साल के बाद उन्होंने पानी में जाके बपतिस्मा लिया और आगे के जो 3 साल थे उन्होंने सेवा कार्य की और उस सेवा कार्य में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। अंधों को छुटकारा दिया, बीमारों को चंगाई दी, कमजोरियों से छुटकारा दिया, विशेषकर उसने दुष्ट आत्माओं को भी छुटकारा दिया, क्योंकि वह धरती के ऊपर दुष्ट आत्माओं को नष्ट करके परमेश्वर की आत्मा को पृथ्वी के ऊपर लाना चाहता था। इससे सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से मनुष्य जाति को छुटकारा देना चालू किया।
जब 3 साल की अवधि सेवा कार्य की समाप्त हुई तब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को उन्होंने दे दिया। मनुष्य जाति के लिए वे कुर्बान हो गए और उन्होंने कहा, है मानव, जो पाप तुमने किए हैं उसकी सज़ा मुझको मिल गई है, इसलिए यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तो मेरा पवित्र लहू, मेरा बलिदान तुमको क्षमा भी करेगा और तुमको जीवन भी देगा। वो प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद बाइबल कहती है तीसरे दिन जी उठा। सब लोग बोलेंगे तीसरे दिन जी उठा। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन तक वह अपने चेलों को दिखाई देता रहा। 40 दिन। अद्भुत बात। मैंने हजारों शास्त्र पढ़े, लेकिन किसी भी शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया है कि कोई ईश्वरीय अवतार धरती पर आए और वो ईश्वरीय अवतार मनुष्य जाति के लिए अपना बलिदान करे, अपना पवित्र लहू बहा दे, फिर वो मारा जाए और वो गाड़ा भी जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। ऐसा किसी भी शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं मिला, परंतु केवल बाइबल हमको सच्चाई बताती है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर ईश्वरीय अवतार लेकर के आया और वह मनुष्य जाति के पापों के लिए बलिदान तो हुआ, परंतु 3 दिन के बाद वह मृतकों में से जी उठा। उसने मृत्यु के ऊपर अधिकार पाया, मृत्यु को पांव तले दफन कर दिया और मृत्यु को उसने कहा, ऐ मृत्यु, तेरा डंक आज के बाद नष्ट हो जाए। उसने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करके वह जी उठा। इसलिए हम यीशु मसीह को पुनरुत्थान का परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। कोई भी धरती के ऊपर करोड़ों पैदा हुए, अरबों पैदा हुए, लेकिन किसी को भी पुनरुत्थान का परमेश्वर नहीं कहा गया, क्योंकि कोई भी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने मृत्यु के ऊपर कब्जा पा लिया, और यदि हम उसके पीछे चलें तो वो भी निश्चित रूप से हमको मृत्यु को हराएगा, मृत्यु के ऊपर हमको अधिकार देगा और मृत्यु हमसे दूर भागेगी और हम जीवन में प्रवेश कर चुके होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आज सभी लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुने भी, और जो लिखने वाले लोग हैं वो लिखते भी चले जाए। बड़ी काम की चीज़ है ये। जी उठने के बाद 40 दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई देता रहा। सब लोग बोलेंगे 40 दिन दिखाई देता रहा। 1 दिन 2 दिन की बात नहीं हो रही है। जी उठने के बाद 40 दिन चेलों को दिखाई देता रहा। चेलों के साथ उसने भोजन खाया, चेलों के साथ सोया, चेलों के साथ रहा। चेलों को एक बात बताया, जाते समय चेलों को एक बात बताया, देखो चेलो, तुम इस बात के गवाह हो कि मनुष्य जाति के लिए, पापों की क्षमा के लिए खून मैंने बहाया है। मनुष्य जाति के लिए मैं बलिदान हुआ हूँ, अर्थात बिना मेरे द्वारा पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए तुम सब जाति के लोगों में जाना और सुसमाचार सुना। चलो अब हम इसको पढ़ लेते हैं, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसका 18 से लेकर के आगे पढ़ेंगे तो देखो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर क्या कहते हैं। यीशु मसीह ने जो मरने से पहले, जी उठने के बाद जो बातें अपने चेलों को बताई, उन बातों को बताकर मैं फिर पवित्र आत्मा के ऊपर आने वाला हूँ। चलो पढ़ते हैं, उसका 18 पद से पढ़ने वाले हैं अब हम। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने अपने चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। नोट करो, यीशु मसीह ने कहा सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। उसने ये नहीं कहा ईसाई जाति के पास जाओ, उसने ये नहीं कहा कि केवल ईसाई जाति के लोगों को चेला बनाओ, उसने कहा सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। क्यों भाई, क्यों सब जाति के लोग? इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने जो पवित्र लहू बहाया था, प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना कीमती बलिदान दिया था,
वो किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं था, वरंतु वह सब जाति के लिए था। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे यीशु की मृत्यु सब जाति के लोगों के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद 40 दिन तक वह चेलों को दिखाई देता रहा। 40वें दिन वो बड़ी अनमोल बात कहता है, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। आगे पढ़ते हैं, यस फटाफट। और उन्हें पिता और पुत्र हाँ और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातों में और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, वाह 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 वाह, मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। यीशु मसीह ने कहा जो बातें चेलों मैंने तुमको सिखाया है वो बातें तुम उन चेलों को सिखाना, सब जाति के लोगों को सिखाना। अच्छा आगे 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 पढ़ो। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सब लोग बोलेंगे एक बार, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा इधर देखो, अब मेरी तरफ, सब लोग मेरी तरफ देखो। एक और प्रभु यीशु मसीह जाने वाले हैं, स्वर्ग में उठाए जाने वाले हैं। इससे पहले कि वो स्वर्ग में उठाया जाए, वो अपने चेलों को ये भी बात बोल रहे कि देखो बेटा, देखो चेलो, मेरे ही नाम से पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। मैं तो जाता हूँ, परंतु सुनो, सब जाति के लोगों को चेला बनाना, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा भी देना। और यीशु मसीह ने कहा सब बातें जो मैंने मानना सिखाया वो भी तुमको सिखाना। और उसके बाद देखो 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 कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ये कैसे संभव है? एक और प्रभु जी कहते मेरा जाना भी अनिवार्य है, मैं ऊपर जाऊँगा पिता के पास, मैं स्वर्ग में चला जाऊँगा। अब मेरा उठाए जाने का समय आ गया, वो जाना भी है। और उसके बावजूद चेलों को ये भी बोल रहा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब यह है जब तक प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे वो केवल एक ही स्थान के ऊपर रहता। यदि इज़राइल देश में था तो इज़राइल देश के लोग ही उसको देख पाते। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को शरीर में आए वे अस्तित्व के साथ स्वर्ग में उठा लिया जाना था, ताकि यदि वो शरीर के साथ स्वर्ग में चला जाए तो आत्मा बनकर धरती के ऊपर आ जाए। और यदि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा बनकर धरती के ऊपर आ जाएगा तो ना केवल वो इज़राइल देश में रहेगा, ना केवल वह रोमन देश में रहेगा, ना केवल वह फलस्तीन देश में रहेगा, ना केवल अमेरिका के देश में रहेगा, वरन विश्व के हर कोने कोने में, हर क्षेत्र में, जहाँ देखो जहाँ पुकारो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हो जाएगा। इसलिए उसका जाना अनिवार्य था। हालेलुया। शरीर में होता तो किसी एक स्थान के ऊपर होता। अब देखिए मैं और आप शरीर में हैं, है ना? अब मैं मुंबई में हूँ, आप लोग सब अलग अलग जगहों में, अलग अलग शहरों में निवास करते हैं। चाहकर भी यदि मैं कोशिश करूं कि मैं आपके पास आऊं तो मुझे आने के लिए या तो फ्लाइट की यात्रा बुक करनी पड़ेगी या तो मुझको ट्रेन की यात्रा से आना पड़ेगा। दो सफ़र है मेरे लिए, है ना? गायब होकर के तो आपके पास आ नहीं सकता। और प्रभु ने चाहा ये वरदान जल्दी मिले तो फिर तो 1 सेकंड में मैं आपके पास जल्दी आऊँगा। दुआ करो कि गायब होने का वरदान मुझको भी मिल जाए, जल्दी से फिलिप्पुस के समान यूँ गायब सेकंड में उधर दूसरे जगह पहुंच जाए, है ना? मैं भी कह रहा हूँ प्रभु ये कोरोना काल में ना एक ऐसी भी फ्लाइट में जाना बड़ा दिक्कत हो रहा है, ट्रेन में जाने की बड़ी दिक्कत, ऐसा वाला वरदान दो ना प्रभु। आँख बंद करे 1 सेकंड में यहाँ से गायब, उधर खटाक से पहुँच गए, कहीं झारखंड तो कहीं कलकत्ता। ओके ना, काम की बात। कहने का मतलब हम शरीर में है तो एक ही जगह पर है, परंतु यदि हम आत्मा में हो जाए तो हम हर स्थान के ऊपर होंगे, अलग अलग जहाँ कोई पुकारे वहाँ पर होंगे। प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर उठाया गया, आत्मा में होकर धरती के ऊपर आ गया। 50वें दिन जी उठने के बाद, 50वां दिन था, 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाया गया। 50वें दिन पवित्र आत्मा बनकर अचानक आंधी के समान धरती पर आया। पर इससे पहले कि वह आया उसने ऐसे एक बात कहा, वो बात आपको बता दो फिर। जरा प्रेरितों के काम में आ जाइएगा,
द बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 2 वर्स 39, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 39। चलो पढ़ते हैं। यस, क्योंकि यह प्रतिज्ञा क्योंकि यह, अच्छा जरा 38 से पढ़ दो तो जल्दी समझ में आएगा सबको। हाँ, 38 पद से। पतरस ने उनसे कहा, तब प्रभु का दास प्रेरित पतरस ने, वहां पर बहुत सारे 3000 के आसपास ज्यादा गलीली पुरुष थे, अन्य जाति के भी लोग थे, कुछ यहूदी भी लोग थे, उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के हर लिए एक व्यक्ति अपने अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से यीशु बपतिस्मा मसीह ले के नाम से बपतिस्मा ले। देखो वहां पर लिखा मन फिराओ। क्या फिराओ? प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले व्यक्ति को मन फिराना है। मन फिराने का मतलब ये नहीं कि ऑपरेशन करके ये दिमाग जो इधर है इसका उल्टा करके इधर फिट कर दिया, इसका मतलब मन फिराव नहीं होता। मन फिराव का मतलब है जो सांसारिक विचारधारा, जो सांसारिक गतिविधियां, जो सांसारिक स्वभाव, सांसारिक व्यवहार, सांसारिक चरित्र, जो कुछ संसार के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसको अलग करके एक सही दिशा की ओर लौट आना, उसे कहते हैं मन फिराना। बुराई से मन फिराना, पापों से मन फिराना, गलत दिशा से जो बुराई की ओर रास्ता जा रहा है, उन तमाम बातों से पीछे लौट करके आ जाओ, मन फिराओ, सही दिशा पे आ जाओ, उसे कहते हैं मन फिराना। हालेलुया। देखो प्रभु जी क्या बोलते हैं, पतरस बोलता मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, मतलब पश्चाताप करो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सब लोग बोलो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। किसका दान पाएंगे? पवित्र आत्मा का। इसका मतलब यीशु मसीह गया, अब जाने के बाद पतरस अभी संदेश दे के कह रहा है, देखो देखो देखो, वो तो बोले प्रभु बनकर के चला गया, लेकिन यदि तुम मन फिराओ तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और ये पवित्र आत्मा का दान किस लोगों के लिए है? जरा अब 39 पद को पढ़ते हैं। चलो 39। क्योंकि यह प्रतिज्ञा क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों के लिए भी है, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। ओहो हो। किसकी प्रतिज्ञा? पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। किस लोगों के लिए है? केवल ईसाई लोगों के लिए है। हेलो, किसके लिए है? केवल सब जाति के लोगों के लिए नहीं है, केवल एक विशेष जाति जिसका नाम ईसाई जाति है, केवल उसी के लिए ऐसा लिखा है वहाँ। कुछ ऐसा ही है? हेलो, कुछ ऐसा है? अरे कुछ तो इशारा करो, हाँ ना, सिर हिला के हाँ दे रहा प्रेज़ कहने का मतलब वहाँ क्या लिखा है? पवित्र आत्मा के दान की प्रतिज्ञा। वहाँ लिखा है तुम्हारे लिए, नंबर 1, नंबर 2 तुम्हारी संतानों के लिए, नंबर 3 उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है जिनको हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुला लेता है, उन सब के लिए है। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा सब लोगों के लिए है। मेरे लिए है, आपके लिए, हम सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए है। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। सुंदर बात प्रभु ने बोल के गया। इसलिए कोई भी व्यक्ति शक न करे, शक न करे, और वो मुझे पवित्र आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं मेरे अंदर में क्या होगा। 13 सितंबर 1991 मुझे तारीख याद है, उस दिन मैंने पवित्र आत्मा को पाया था। मेरा अनुभव बड़ा विचित्र था। 13 सितंबर 1991, 5 सितंबर 1990 मेरा बैप्टिज्म, वाटर बैप्टिज्म। 89 मैं प्रभु के पास आया, 90 बैप्टिज्म, 91 13 सितंबर 1991 मेरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। मैंने पवित्र आत्मा का दान पाया। बड़े विचित्र अनुभव थे मेरे साथ।
अब वो अनुभव अभी बताऊंगा तो समय चला जाएगा, अभी उसको जरा आ जाओ, नीचे आ जाओ, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये प्रतिज्ञा ना केवल मेरे लिए, ना केवल हमारे लिए, ना केवल आपके लिए, वरन सब लोगों के लिए है जिनको प्रभु परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के पास लेकर के आता है। जो कोई व्यक्ति पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर का उद्धार करता ग्रहण कर लेता है और यीशु मसीह के लहू से अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर लेता है, बाइबल कहती है उन लोगों के लिए एक सुंदर प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से है, और वो है पवित्र आत्मा पाने की प्रतिज्ञा। ऐसा नहीं है कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो पवित्र आत्मा भी आ गया, ऐसा नहीं है। मसीह हमारे हृदय के अंदर निवास करना एक अलग बात है, परंतु पवित्र आत्मा का हमारे जीवन के अंदर आना एक अलग बात है, उसका अनुभव बिल्कुल अलग है। पवित्र आत्मा का आगमन, उसका अनुभव एक अलग बात है। यीशु मसीह को ग्रहण करके हमारे हृदय के अंदर विश्वास के साथ बस जाना एक अलग बात है। दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। हम मसीह में, मसीह हम में। ठीक ऐसे ही जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तो पवित्र आत्मा हमारे लिए 3 काम करता है। और आज सब्जेक्ट था द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। बोलो यीशु प्रभु की जय। हेलो हेलो हेलो। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना। एक और पद पढ़ देते हैं तो जल्दी से, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 7 पद। यूहन्ना 16 उसका 7 पद। देखो पवित्र शास्त्र क्या कहता है, जल्दी पढ़ो बेटा। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा तो भी मैं तुमसे बिल्कुल सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। देखो फिर यहाँ पर कहते हैं कि देखो चलो मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ, क्योंकि यदि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। वाह 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 वाह। मैं नहीं जाऊंगा तो वो जो सहायक जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने किया वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसका मतलब क्या था? यदि यीशु मसीह भी रहता और पवित्र आत्मा दोनों रहते तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती। लोग कहते हैं हमारे 2 परमेश्वर है, यीशु मसीह को अलग से मानते और पवित्र आत्मा की पूजा पाठ अलग से कर लेते लोग। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना अनिवार्य है, मैं जाऊंगा, और जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक पवित्र आत्मा कभी नहीं आएगा। इसका मतलब है पुत्र बनकर के वह धरती के ऊपर 3 साल परमेश्वर के राज्य का कार्य करता रहा। परमेश्वर का पुत्र बनकर 33 साल वह धरती के ऊपर रहा। परमेश्वर का पुत्र बनकर 3 साल रह करके उसने सेवा कार्य किया, खुद परमेश्वर पिता की और पवित्र आत्मा की उसने महिमा की। लेकिन 3 साल के बाद वो कहता है मेरा जाना अनिवार्य है, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने किया, जिसकी प्रतिज्ञा पिता परमेश्वर ने किया, उस प्रतिज्ञा को मैं तुम्हारे लिए उतारूंगा। चलो पढ़ते आगे। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, तो उस सहायक को यानी पवित्र आत्मा को मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। तुम्हारे पास तभी आएगा, जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक नहीं आएगा। पुत्र बनकर धरती पर रहा, परंतु वो गया और 50वें दिन पवित्र आत्मा बनकर के धरती पर ऊपर आ गया। अब वो पवित्र आत्मा बनकर वो चाहता है कि वो हमारे जीवन के अंदर निवास करे, हमारे जीवन के अंदर आ जाए। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर में आता है तब वो 3 काम करता है। 3 मुख्य कार्य, ऐसे तो कार्य बहुत सारे हैं, 300 वर्क है पवित्र आत्मा के, 300 रहस्य पवित्र आत्मा के, 300 वर्क है। लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको केवल और केवल 3 काम बताऊंगा। 3 काम बता के फिर यहाँ से हम समाप्त करने वाले। नंबर 1, लूका रचित सुसमाचार पे आइएगा जल्दी से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24। (47) 46 से पढ़ दो, 46 से 49 तक। यस हाँ। और उनसे कहा, और यीशु मसीह ने चेलों से कहा,
यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा ऐसा लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरो हुओं में से और देखो भी जी मेरे विषय उठेगा। में लिखा था कि तीसरे दिन वो मसीह जो है मुर्दों में से जी उठेगा। और देखो चलो मैं जी उठा। हाँ और आगे। यरूशलेम से लेकर और जेरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यीशु मसीह के नाम से ही किया जाएगा। ये बात बता दिया चेलों को उसने। बोले देखो चेलो, ये मेरे विषय में लिखा था कि वह मसीह आएगा तो दुख उठाएगा और फिर वो मसीह मुर्दों में से जी भी उठेगा। और ना केवल जी उठेगा वरन जेरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का प्रचार किया जाएगा और उसी के नाम से प्रचार किया जाएगा, यीशु के नाम से प्रचार किया जाएगा। 48 तुम इन सब बातों के गवाह हो। हाँ देखो चलो, मैं 40 दिन तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे साथ खाया पिया, जी उठा मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने मैंने क्रूस के ऊपर अपनी मृत्यु दी, तुम्हारे सामने मेरे चारों हाथ पैर के ऊपर कीले ठोके गए, तुम्हारे सामने मेरे मस्तिष्क के ऊपर कांटों का मुकुट लटकाया गया, तुम्हारे सामने मुझको भाला मारा गया, तुम्हारे सामने क्रूस की दर्दनाक मौत मुझको दी गई, तुम्हारे सामने मेरा लहू बहाया गया। चलो तुम इस बात के गवाह हो, मैं मारा गया, मैं तीसरे दिन जी उठा, तुम इस बात के गवाह हो। 40 दिन तुम्हारे साथ रहा, तुम इस बात के गवाह हो। अंतिम समय उठाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह चेलों को एक बात बता रहे हैं और वो क्या कहते हैं 40 मुख्य वचन 49 यस। और देखो तब यीशु मसीह ने कहा और देखो जिनकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, जिसकी प्रतिज्ञा, ओहो किसकी प्रतिज्ञा की बात हो रही है? यीशु मसीह संकेत दे रहे कोई और दूसरा? प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के उस समय संकेत दे रहे हैं। इधर ध्यान से पढ़िएगा उस वचन को। वो कह रहे हैं, यीशु मसीह चेलों को बता रहे हैं कि सुनो 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 चेलो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने किया, यानी पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा मेरे पिता ने किया है। आगे, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। वाह 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 वाह, एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। वेरी नाइस। यीशु मसीह ने कहा, प्रभु जी कहते हैं जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने किया है उसको, यानी पवित्र आत्मा को मैं तुम पर उतारूंगा। वाह क्या बात है। तुम पर उतारूंगा। अच्छा आगे। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, और जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। चलो यहाँ से जाना मत, यहीं ठहरे रहना। मैं जाता तो हूँ ऊपर, क्योंकि जब तक मैं ऊपर नहीं जाऊंगा तब तक वो सहायक जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने किया है वो तुम पर नहीं आएगा। और जब वो पिता के द्वारा की जाने वाली प्रतिज्ञा, मेरा पिता के द्वारा की जाने वाली प्रतिज्ञा जो पिता ने किया है उसको, यानी पवित्र आत्मा को जब मैं तुम पर उतारूंगा, तो बाइबल कहती है जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ इसी नगर में ठहरे रहना। चेलों को उसने आदेश दिया, जाना नहीं चेलो, यही ठहरे रहना। आगे यदि चले जाओगे तो दुष्ट आत्माएं तुमको पकड़ेगी, शैतानी शक्तियां पकड़ेगी, अंधकार की शक्तियां तुमको और अंधेरे में लेकर के डूब जाएगी। इससे पहले कि तुम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बांटो, इससे पहले कि तुम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाओ, स्वर्ग से सामर्थ्य पाओ। और उस स्वर्ग से सामर्थ्य कौन देगा? पवित्र आत्मा, जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने किया है। वो पवित्र आत्मा जब तक एक व्यक्ति के ऊपर नहीं उतरेगा तब तक वो व्यक्ति स्वर्ग से सामर्थ्य नहीं पा सकेगा। इसका मतलब है कि जब पवित्र आत्मा उतरता है तो पवित्र आत्मा का पहला कार्य है कि वह हमें शक्ति देता है, यानी पावर देता है, सामर्थ्य देता है। हालेलुया। फर्स्ट वर्क, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट का पहला काम। एक और पद पढ़ लेते हैं, द बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 1 वर्स 8। द बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 1 वर्स 8, प्रेरितों की किताब
उसका पहला अध्याय, उसका 8 पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। कब पाओगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। चेलों को भी यही बात प्रभु ने बोला था, चेलो इससे पहले कि तुम फील्ड में जाओ, इससे पहले कि तुम परमेश्वर का राज्य सुनाने के लिए गांव-गांव, नगर-नगर जाओ, तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ पाने की जरूरत है। और वो सामर्थ केवल और केवल पवित्र आत्मा देगा। यीशु मसीह नहीं देगा। कौन देगा? पवित्र आत्मा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जाना अनिवार्य था। जब तक वो नहीं जाता तब तक उस सहायक को, पिता की प्रतिज्ञा को धरती के ऊपर आना ही नहीं था। इसलिए उसने कहा मैं जाता हूं और उस प्रतिज्ञा को तुम पर उतारूंगा। और जब वो पिता के द्वारा की जाने वाली प्रतिज्ञा, वो सहायक अर्थात वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तो पहला काम वो ये करेगा कि तुम्हें सामर्थ देगा। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक जादू टोना वाला कितने भी जादू टोना करता रहे, कितना भी वह अपने जादू करते रहे, कितने भी तंत्र मंत्र की विद्या फूंकते रहे, उसकी शक्ति निष्क्रिय शक्ति है, उसकी शक्ति अंधकारी शक्ति है। उसकी शक्ति पवित्र परमेश्वर की शक्ति के सामने बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा अद्भुत काम होते चले जा रहे थे फिलिप्पुस के द्वारा सामरी नगर में, तब बड़े बड़े जादूगरों ने देखा। तो क्या देखा कि बोले ये परमेश्वर का एक दास है और इसके साथ में परमेश्वर ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म कहता है। तो बाइबल ऐसा कहती कि उन्होंने अपनी जादू की किताबें फाड़ दी, जादू टोना उन्होंने छोड़ करके वो सच्चे प्रभु के पास आ गए। और एक ने तो हद ही कर दिया। एक तो प्रेरित पतरस के पास आया नोट लेके, पैसा लेके, और कहता साहब ये पैसा रख लो, लेकिन ना मुझे भी ऐसा अधिकार दो कि मैं भी हाथ रखूं ना तो पवित्र आत्मा लोगों के जीवन के ऊपर उतरे। ज्ञान नहीं था उसको। उसने सोचा होगा पैसों से मिलता होगा ये पवित्र आत्मा का दान, परंतु पवित्र आत्मा का दान पैसों से नहीं मिलता। पवित्र आत्मा का दान विश्वास करने से मिलता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम चलते हैं, जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध हो जाते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर निवास करने लगते हैं, जब यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर देता है, विश्वास ही के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर आने लगता है। और जिसके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा आ जाए, मैं तो ऐसा कहता हूँ, पता नहीं बाकी लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे ऐसा, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ और आपको भी बोलता हूँ, आप भी बोल सकते हो ऐसा। देखो मेरी बड़ी काम की बात, मैं ऐसा कहता हूँ, हजारों की भीड़ में कहता हूँ, ऐ जादूगरो तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो मुझ पे जादू करो। किन मासूम लोगों पे जादू करते हो? मुझ पे करो। यदि तुम्हारी जादू मुझ पे चल गई तो ठीक, और नहीं तो कल निकलने वाला सूर्य तुम देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे इसकी गारंटी नहीं है। ऐसा मैं कहता हूं। और कई दुष्ट आत्माएं मैंने अपनी जिंदगी के अंदर में निकाला। मेरे ख्याल से कम 2-2.5 हजार दुष्ट आत्माओं से पाला पड़ा होगा मेरा। इतनी दुष्ट आत्माएं हमने निकाली। अंत में जादूगरों ने देखा कि बोले हम डालते हैं ये निकालता है, हम डालते हैं ये निकालता है। तो जादूगरों ने हम पे करना चालू किया। हम तो आराम से मस्त सोए रहे, दूसरे दिन हमने मस्त आराम की नींद भी ली और उठ भी गए। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। वो दुष्ट आत्माएं तो दूर खड़े होकर के निकल के भाग ली, लेकिन जादूगर लोग दूसरे दिन चल बसे, दुनिया से ही चले गए, दुनिया से ही चले गए। हेलो, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जिसके अंदर सच्चा परमेश्वर पवित्र आत्मा बनकर के निवास करता है, दुनिया की कोई ताकत उसको छू नहीं सकती। अरे जादूगरों की जादू हमको नहीं लग सकती, जादूगर मर जाएंगे, परंतु परमेश्वर के भक्तों को किसी बात की नुकसान नहीं होगी। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। बी बोल्ड,
ऐसे हो जाओ, मजबूत बनो, साहसी बनो, हिम्मत से काम लो, क्योंकि जो संसार में है वो बहुत ही छोटा है उससे जो हमारे हृदय के अंदर है, उससे हमारे अंदर पवित्र परमेश्वर निवास करता है, परमेश्वर का उत्तम आत्मा निवास करता है, और वो हमें सामर्थ्य देता है। वो हमें क्या देता है? सब लोग बोलेंगे क्या देता है? ऐसी मुट्ठी बांध के बोलना है, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा का पहला काम। इसलिए हम कहीं पर भी नहीं डरते। आधी रात को कोई बुलाए तो वहाँ पर हम बेखट के चले जाते हैं। सांप बिच्छू रहेगा, रास्ते में क्या रहेगा, इससे हम कभी कोई डर ही नहीं लगता। हम तो कहते सांप भी काट दे तो बेटा सांप खुद ही मर जाए, उसको जहर लगे तो। इसलिए मेरे को मच्छर भी काटता है ना तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मच्छर के काटने से मलेरिया मुझको नहीं होता, पता नहीं मच्छर मर जाता है, क्योंकि मेरा ब्लड ही कुछ अलग है। 32 साल हो गए, आज तक मैं बीमार नहीं पड़ा, कभी बीमारी मेरे अंदर कभी नहीं आई। कोई दुष्टात्मा मेरे साथ में आया ही नहीं, मेरे तरफ देख ही नहीं पाया। किसी जादूगर की जादू मुझ पर आज तक नहीं लगी। हजारों जादूगरों ने किया, चल बसे, निकल गए पतली गली से। बोलो यीशु प्रभु की। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, ऐसी शक्ति देता है। जब तक ऊपर वाले की ओर से मौत का फरमान नहीं आता, ये धरती के कीड़े मकोड़े हमको मृत्यु नहीं दे सकते। ना कोई वायरस, ना कोई बीमारी, ना कोई महामारी, ना कोई बैक्टीरिया, ना कोई वायरल, और ना कोई मच्छर, और ना कोई प्राणी, और ना कोई सांप, और ना कोई जहर आपके जिंदगी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हालेलुया। कोरोना डसे तो दूसरों को डसे, हमारे निकट तो कभी ना आए। दूर से देख के कोरोना बोले महाराज आपको सलाम करता हूँ, पतली गली से निकल लो, और दूर से देख करके निकल जाए। क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। नाउ नंबर 2, दूसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 16 अध्याय। और उसका जरा 13 पद को पढ़ेंगे अब हम। हाँ, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ भी न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, परंतु जो कुछ पिता की तरफ से सुनेगा वही कहेगा, वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और आने वाली बातें भी तुमको बताएगा। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहेगा, वरन जो कुछ पिता से, स्वर्ग की स्वर्गीय पिता से जो कुछ वो सुनेगा उसी की बात वो करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पवित्र आत्मा का दूसरा काम यह है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, नंबर 1 वो हमें सामर्थ्य देता है, नंबर 2 वो हमें सत्य का मार्ग बताता है, सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है। सब लोग बोलेंगे सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है, वो है सत्य का मार्ग। फिर ऐसा आदमी जिसने पवित्र आत्मा पा लिया, वो तुलसी के झाड़ के ऊपर तांबे के लोटे से पानी नहीं चढ़ाता है कि नहीं? हालेलुया। वो बरगद के झाड़ के नीचे 21 दिन तक चिराग नहीं लगाता, वो 21 दिन तक बंदर को लड्डू नहीं खिलाता, ऐसा आदमी सांप को दूध नहीं पिलाता, क्योंकि
पवित्र आत्मा उसको सत्य का मार्ग बताता है, सत्य का मार्ग बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोगों की बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें मुझ तक आती। कई लोग फ़ोन के ऊपर बताते हैं, साहब फलाना फलाना आदमी जी इतने साल से विश्वासी हूँ जी, बड़ी अच्छी बात है। फिर क्या कर रहे थे? नहीं जी वो हो गया, फिर कोरोना काल में घर में पड़े थे तो बैठे बैठे एक आदमी ने दारू पिला दिया, तो फिर बोले मैंने भी दारू पी लिया। मैंने कहा ये भी और बड़ी अच्छी बात है। अब हमें समझ में नहीं आया ये कौन सा आत्मा है। सत्य का आत्मा सत्य के व्यक्ति को दारू पिलाना नहीं सिखाता। सत्य का आत्मा सत्य के व्यक्ति को सत्य मार्ग पर चलना सिखाता है। हेलो। अगरबत्ती मोमबत्ती लगा करके पत्थरों के ऊपर पूजा करना नहीं सिखाता, क्योंकि वो तो मुर्दे है। झाड़ के नीचे 21 दिन तक चिराग लगाना नहीं सिखाएगा। सत्य का आत्मा असत्य की पूजा करना नहीं सिखाएगा। सत्य का आत्मा केवल सत्य के पीछे ही लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम जब सत्य का आत्मा हमारे अंदर में आएगा तो हम 3 काम करेंगे। नंबर 1, सत्य पर चलेंगे, सत्य के लिए काम करेंगे और सत्य की ही गवाही देंगे। जिसके अंदर सत्य का आत्मा आ जाता है, पवित्र आत्मा आ जाता है, ऐसा व्यक्ति 3 काम करता है। क्या क्या काम करेगा? नंबर 1, वो सत्य पर चलेगा। नंबर 2, वो सत्य के लिए ही काम करेगा। नंबर 3, वह सत्य की ही गवाही देगा, क्योंकि उसके अंदर कोई झूठ का आत्मा नहीं है, उसके अंदर सत्य का आत्मा है। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। सत्य का आत्मा। सब लोग बोलेंगे सत्य का आत्मा। वाह 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 वाह। यही वही पवित्र आत्मा है जिसको पुत्र ने कहा ये सत्य का आत्मा भी है। मतलब इसके अंदर झूठ है ही नहीं, इसके अंदर गंदगी है ही नहीं, इसके अंदर अशुद्धता होती ही नहीं, इसके अंदर धोखा देने वाली बातें होती ही नहीं, इसके अंदर मतवालापन की बातें होती ही नहीं, इसके अंदर अशुद्ध कामों की चर्चाएं होती ही नहीं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा है जो हमारे जीवन को पवित्र दिशा में लेकर के जाता है, जो हमारे जीवन को सही दिशा में लेकर के जाता है। ऐसा व्यक्ति पाप कभी करता ही नहीं। उसके गलती से भी उसकी जुबान के ऊपर पाप 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 पाप, अधर्म अधर्म, अपराध यदि गलती से भी उसकी जुबान के ऊपर आ जाए तो पवित्र आत्मा उसके दिमाग के ऊपर यहाँ पर चोट करना चालू कर देता है। ए तू गलत कर रहा है, ए तू गलत कर रहा है, यहाँ कचोटना चालू कर देता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं, वो रोज बीड़ी पिए, रोज सिगरेट पिए, रोज तंबाकू खाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तंबाकू खा खा के दांत पूरे सड़ा दिए, पूरा मुंह बर्बाद हो गया। गुटखा खा के मुंह से इतनी बदबू आती है कि घर के लोग पसंद नहीं करते होंगे, पता नहीं ऊपर वाला कहाँ से पसंद करेगा। अरे वो तंबाकू, वो गुटखा सूअर भी नहीं खाती। एक दिन मैंने ना तंबाकू को बिल्कुल ऐसा साफ़ किया और गुटखा भी लिया और उसको मैंने सूअर के सामने रखा और सूअर को बोला, सूअर महारानी तेरे लिए बड़ी सुंदर वाली चीज़ लाया हूँ, जरा खा तो सही। तो सूअर ने भी ना 3 बार आगे पीछे देखी, लेकिन उस गुटके की खुशबू तक नहीं ले सकी, भाग ली, उसको नहीं खाई। तब मेरे मन के अंदर एक विचार आया, इतना गंदा जानवर जिसका नाम लेने से भी ना दिमाग के अंदर गंदगी आ जाती है, इतना गंदा जानवर वो गंदी तंबाकू को नहीं खाता, वो गुटखा को नहीं खाता, उससे भी ज़्यादा बदतर और गंदा इंसान है जो तंबाकू खा के दांत सड़ा दिया, कीड़े पड़ गए उसके दांत में, समझ नहीं आता उसको। अरे अपना ही पैसा खर्च करके कैंसर को पाल रहे, बीमारी पाल रहे, दांत सड़ गए, समझ में नहीं आता उनको। अरे 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 मानो, ये है अशुद्ध आत्मा, ये गंदगी का आत्मा है जो लोगों को गंदगी में जाना सिखाता है। मेरा परमेश्वर जो पवित्र आत्मा देता है वो हमको गंदगी से दूर रखता है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। जोरदार ताली प्रभु के लिए। यह है सत्य का आत्मा। लिखा है वो सत्य का मार्ग चलना सिखाता है, वो सत्य का मार्ग बताता है। लिखा है सत्य का मार्ग बताता है, सत्य रास्ते पे चलने वाला मार्ग। ना किसी को धोखाधड़ी दो, ना किसी से छल कपट करो, ना किसी के लेन में देने में, अपने काम से काम रखो, पवित्र परमेश्वर की आराधना करो। गलत कामों से पवित्र आत्मा हमको बचाएगा, सत्य कामों पे वह लेकर के आएगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? पवित्र आत्मा के 300 कार्य है, परंतु केवल 3 बताऊंगा। 300 बताते बताते 1 साल लगेंगे। 1 साल तक पवित्र आत्मा के विषय में सिखाते रहूं मैं, माय गॉड, तो फिर बहुत मुश्किल है। इसलिए 3 बातें बता के समाप्त। नंबर 1, जब पवित्र आत्मा हम पर आता है वह हमें सामर्थ्य देता है। नंबर 2, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है वह हमें सत्य का मार्ग बताता है। नाउ नंबर 3, तीसरा पॉइंट बता के समाप्त करने वाले हैं। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 26 पद, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारी कमजोरियों में, हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, अगरबत्ती लगा के करना चाहिए कि मोमबत्ती लगा के करना चाहिए, अभी हमको नहीं मालूम, परंतु पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। क्या सिखाता है? देखो अच्छा से लिखा है, हमें नहीं मालूम कि वह प्रार्थना कैसे करना चाहिए। आगे, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर परंतु पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे लिए विनती करता है और वो हमको बयान से बाहर आहे भर भर कर प्रार्थना करना सिखाता है। थर्ड वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का तीसरा कार्य यह है कि जब वह हमारे अंदर आता है, हमें नहीं मालूम प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा स्वयं हमारे अंदर रहकर आहे भर भर कर विलाप करने के द्वारा, दुख प्रकट करने के द्वारा, दिलों को तोड़ देने के द्वारा वो हमारे अंदर से होकर के प्रार्थना करना सिखाता है। वो हमको प्रार्थना करना सिखाता है। तीसरा वर्क है उसका। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, आज कई लोगों को यदि प्रार्थना करने के लिए बोला जाए, डर जाते, कांपते, भय आता, फिर 3 गिलास पानी पीते, पसीना ऊपर से लेकर नीचे तक बहता, तब जाके बड़ी मुश्किल से एक दुआ करते, वो भी एक लाइन की दुआ कर दे तो माय गॉड बहुत हो गई। जानते क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना आत्मा की प्रार्थना नहीं है, वो बुद्धि की प्रार्थना है। खाना खाते समय मम्मा पापा ने उसको सिखा दिए थे, बेटा ऐसे वाली दुआ कर देना, तो उस प्रार्थना को छोड़ और कोई दूसरी प्रार्थना नहीं आती, क्योंकि बुद्धि काम करती है, आत्मा काम नहीं करती। लिसन बी केयरफुली, यहाँ सीरियस सुनो ध्यान से, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनो। जब एक व्यक्ति अपने बुद्धि को जीरो कर देता, शून्य कर देता, खो जाता है वो, और केवल आत्मा पर निर्भर हो जाता है, आत्मा अपने आप उसको शब्द देगा, आत्मा अपने आप बयान से बाहर, आत्मा अपने आप उसको चलाएगा, और पवित्र आत्मा आहे भर भर कर उसको प्रार्थना करना सिखाता है। उसकी प्रार्थना में दर्द होता है, उसकी प्रार्थनाओं में एक कसीक होती है, उसकी प्रार्थनाओं में एक प्रेरणा होती है, उसकी प्रार्थनाएं बड़ी पावरफुल होती, सामर्थ्य होती है, उसकी प्रार्थनाओं में दिल टूट जाता है। दाऊद ऐसा कहता है, मेरी हर रात मेरा बिछोना मेरे आंसुओं से भीग जाता है, ऐसा लिखा भजन संहिता में। वो कहता है मेरा बिछोना प्रति रात मेरा बिछोना मेरे आंसुओं से भीग जाता है। दाऊद इसलिए नहीं रोता कि प्रभु मेरे बाद मेरी राजगद्दी किसको मिलेगी, परंतु दाऊद खुदा के चरणों के ऊपर प्रार्थना करते समय रोते ही रहता, रोने वाला व्यक्ति था, रोते रहता। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कहता है, काश मेरा सर जिल जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, मैं अपने खुदा के सामने रोते ही रहता।
बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। रोते रहता। क्या कभी प्रार्थना करते समय आपकी आंखों से आंसू निकले हैं? क्या कभी प्रार्थना करते समय आपका दिल टूटता है? क्या कभी प्रार्थना करते समय आपके अंदर से आहें निकलती है? क्या प्रार्थना करते समय किसी दूसरे का दुख आपका दुख बन जाता है? क्या प्रार्थना करते समय आपके अंदर से एक बहुत ही कसीक भरी, एक दर्द भरी प्रार्थना निकलती है? यदि हाँ, तो बुद्धि काम नहीं करती, परंतु आत्मा अंदर से प्रार्थना करना सिखाता है। सालों हो गए, लोग अभी भी अच्छी दुआ नहीं कर सकते। कर भी लिया तो एक लाइन की दुआ, प्रभु ऐसा कर देना, वैसा कर देना, वचन को भी आशीष दे देना, इसको भी आशीष दे देना, फलाने को भी आशीष दे देना, फलाने की भी समस्या को दूर कर देना, आमीन, बस हो गई, खत्म। 1 मिनट में सबको आशीष मिल गई, प्रॉब्लम खत्म हो गई। इसे दुआ नहीं कहते। ये तो मान के चलो तुम्हारे छत के ऊपर भी गई कि नहीं गई तो पता नहीं, शैतान ने यूं पकड़ा होगा उसको मुट्ठी में, बोला होगा छू हट उधर। काहे की प्रार्थना? प्रार्थना वो जिसे शैतान भी समझ में न पाए, जब आत्मा से होती है प्रार्थना वो। हालेलुया। कई बार जब हम लंबी प्रार्थना करते तो आप सुनना, देखना उसको, हमारी आंखें बंद होती है, आत्मा में खोकर हम दुआ करते, उसको सुनना ध्यान से। कई बार सोचता हूँ कि आप लोगों का एक आध दिन ना एक सेमिनार लूँ प्रार्थना के ऊपर, सोच रहा हूँ, देखता हूँ, प्लान करता हूँ, वह केवल प्रार्थना करना सिखाऊंगा। आए भर भर की प्रार्थना कैसी होती है, सामर्थी प्रार्थना कैसे होती है, मांगने वाली प्रार्थना कैसे होती है, और छीनने वाली प्रार्थना कैसे होती है। सब अलग अलग प्रकार की प्रार्थना। मांगने वाली प्रार्थना अलग है, छीनने वाली प्रार्थना अलग है, शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली प्रार्थना अलग है। अलग अलग प्रकार की प्रार्थना है। आहें भर भर की प्रार्थना करना आत्मा सिखाता है। 1 कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 14 और 15 पद, बाइबल वहाँ पर पौलुस ऐसा कहता है, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा, मैं बुद्धि से भी गाऊँगा और आत्मा से भी गाऊँगा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा। लेकिन जब मैं बुद्धि से प्रार्थना करता हूँ तो शैतान शायद उस प्रार्थना को छीन लेता है, लेकिन जब मैं आत्मा से प्रार्थना करता हूँ तो शैतान को समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरी प्रार्थना में वो दर्द होता है जो सीधे खुदा के सिंहासन के सामने पहुँच चुकी होती है। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। अगले सप्ताह एक और नया सब्जेक्ट मैं आपके सामने ले आऊँगा, पवित्र आत्मा के रूपक। रूपक अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको, बाद में बताऊँगा, है ना। सो एलोगरी, एलोगरी, एलोगरी ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के रूपक नेक्स्ट वीक बताऊँगा। ओके, सब तैयारी करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें और इसको बड़े ध्यान से सुनना। किसी ने कभी सिखाया नहीं होगा आपको, मुझे भी नहीं मालूम है, वो तो तैयार हो जाएगा आने वाले संडे तक। किस किस रूपक में पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। आज मुख्य रूप से 3 काम। पहला काम, नंबर 1, वो हमें सामर्थ्य देता है। नंबर 2, वो सत्य के मार्ग में हमको बताता है। नंबर 3, वह प्रार्थना करना सिखाता है। आहे भर भर के दुआ करना सिखाता है, वो हमारी प्रार्थना करना सिखाता है, आत्मा से प्रार्थना करना सिखाता है, दिल की गहराई से प्रार्थना करना सिखाता है, वो प्रार्थना। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, अपने आप को तैयार करो 3 बातों के लिए। जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमें 3 चीज़ें देगा। मैं पवित्र आत्मा के दान के लिए भी दुआ मांगने वाला हूँ, पर आज नहीं, अभी समय है उसको। पहले मैं पवित्र आत्मा का परिचय तो दूँ, इंट्रोडक्शन तो दूँ, आप समझो तो सही ये है क्या चीज़, ये क्या क्या करेगा, क्या क्या नहीं करेगा। उसके बाद में हम एक और, ये लगातार संडे में पवित्र आत्मा के समझा रहा हूँ अभी। सो होली स्पिरिट कैसे हमारे जीवन के ऊपर आएगा, वो आएंगे तो क्या चिन्ह होगा, कैसे हम उसको रिसीव कर सकते हैं और कैसे हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं अपने अंदर से, बाहर कैसे हम उसका संचालन कर सकते हैं, ये तमाम बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। हालेलुया। सो एवरी संडे एक अद्भुत आशीष का संडे होगा।
3 बातें आज हमने बताई। नंबर 1, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। नंबर 2, पवित्र आत्मा हमें सत्य का मार्ग बताया। नंबर 3, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करना हमको सिखाता है कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। वो प्रार्थना करने के लिए हमको तैयार करता है। हमारी दुर्बलताओं में वो हमारी मदद करता है, क्योंकि हम कमज़ोर है। वो हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है, अंदर से सहायता करता है कि हम कैसे आत्मा में होकर के प्रार्थना कर सकते हैं। उन बातों के लिए हमारे लिए वो सहायता करता है। हर बातों में पवित्र आत्मा को हम प्रथम स्थान देते हैं, और हम कुछ नहीं करते, करने वाला पवित्र आत्मा है। 33 साल यीशु मसीह रहा, 3 साल उसने काम किया, 3 साल पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, धरती के ऊपर चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम सब कुछ किया। अब वो चला गया। अब सारे कार्यों का करने वाला पवित्र आत्मा है। अब वो हमारे लिए काम करता है। चंगाइयाँ पवित्र आत्मा देता है, आश्चर्य कर्म पवित्र आत्मा करेगा। हमारी प्रार्थनाओं को पिता के सिंहासन तक ले जाने वाला पवित्र आत्मा है। वो हमारी प्रार्थना को वहाँ तक लेके जाता है, वो पहुँच करता है वहाँ पर। पवित्र आत्मा मानो हमारे बीच पिता और मनुष्य के बीच का एक हमारी प्रार्थनाओं को ले जाने वाला प्रतिनिधित्व करता है। वो है पवित्र आत्मा। जो कुछ हम पृथ्वी के ऊपर प्रार्थनाएं करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं के प्रश्न को पिता के पास लेकर के जाता और कहता है, पिताजी पिताजी पिताजी, वो धरती के ऊपर ना एक बेटा है, उसका नाम ना आशीष है, और वो ना रोज इस बात के लिए दुआ करता है, और वो ना रोज इसको एक मांग कर रहा है, प्रभु जी ये वाली फलाने वस्तु के लिए रोज दुआ करता है, ये वाली दे दूँ क्या? तो पिताजी कहते हैं, अरे चल हट, अभी बाद में देखते हैं, अभी रहने दे, करने दे उसको थोड़ी और दुआ। अच्छा, तो इधर आशीष जो है रोज़ दुआ करता है, प्रभु मुझको गाड़ी चाहिए, मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए। रोज़ आत्मा से भर के आंसू बहा के दुआ करता है। फिर पवित्र आत्मा जाता है, पिताजी आज भी आंसू जो है ना बड़ा रो के दुआ मांग रहा था, वो ना एक गाड़ी के लिए दुआ कर रहा था, फलानी चीज़ के लिए दुआ कर रहा था, प्रभु दे दूँ क्या? तो पिताजी कहते, चल बेटा तू रोज आकर के ना बोलता है, अच्छा आहे भर के दुआ कर रहा था? हाँ पिताजी वो आहे भर के दुआ कर रहा था। अच्छा बेटा ऐसा कर, अच्छा जा तो उसको दे दे। जिस दिन पिता अनुमति कर देता है पवित्र आत्मा को, उस दिन हमारी प्रार्थनाएं पिता एक्सेप्टेड कर लेते हैं, आमीन बोलकर उसको सील कर देता है, वो वस्तु आप तक पहुंच जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर प्रार्थना करने वाले चाहिए। मुझे कई लोगों के फ़ोन आते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर हम 4 बजे उठ जाते हैं। मैंने बोला क्यों उठ गए थे? दुआ कर रहे थे। क्यों दुआ कर रहे थे? बोले कुछ नहीं, ऐसा लगा मन के अंदर, पवित्र आत्मा बोल रहा था बेटा सोच मत, बस तू दुआ कर ले। तो बोले हम दुआ कर रहे थे। क्या दुआ कर रहे थे? कुछ नहीं, जमान्य भाषा में दुआ कर रहे थे। अच्छा फिर क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, पर हम बोल रहे थे। पर अरे बच्चे, जब तुम आत्मा में भर करके अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, तुम अपनी गुप्त भेद की बातें जो दिल के अंदर थी, उन बातों को पिता के सम्मुख रख रहे थे। आपने हिंदी में प्रार्थना करके तो प्रभु से नहीं मांगा, परंतु अन्य भाषा में कई गुप्त बातों के द्वारा पिता से मांग लिया, और पवित्र आत्मा ने उस प्रार्थना के ऊपर मुहर लगा दी, और पिता ने उसको अप्रूवल कर दिया और कहा, जा बेटा ये वस्तु तू मांग तो रही थी, ले ले, और वो वस्तु तुमको मिल जाती है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। है कि नहीं? वो वस्तु मिल जाती है। कई गवाही आती है। आज उन्होंने गवाही नहीं दी वो वाली कि 4 बजे से उठ के दुआ कर रही थी बोल करके, अगले सप्ताह दे देना वगैरह। कई फोन आते हैं उनकी, बताता हूँ मैं इसका, प्रार्थनाओं के वो वाला समर्पण चाहिए प्रार्थनाओं के लिए, वो वाला। पर आत्मा की प्रार्थना, बुद्धि से आलसी की टाइप, प्रभु ये दे दे, वो दे दे, हाँ वो ऐसा कर दे, ऐसी वाली दुआ को थोड़ी ऊपर वाला सुनता है। थोड़ी दिल की गहराई से, थोड़ी पावरफुल प्रार्थना। हालेलुया। अच्छी ताजगी। मैं चाहता हूँ आप इंकरेज हो, मैं चाहता हूँ आपको प्रेरणा मिले, मैं चाहता हूँ आपकी प्रार्थना यदि इतनी है तो आपकी इतनी हो जाए, मैं चाहता हूँ आपका टाइम पीरियड बढ़ जाए, मैं चाहता हूं आपकी प्रार्थना की लगन, प्रार्थना की भूख आपके अंदर में बढ़ जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा इन दिनों में एक प्रार्थना का माहौल तैयार करना चाहता है।
लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने कोरोना के लिए दुआएं मांगते रही, प्रभु ये कोरोना चला जाए, कोरोना चला जाए, कोरोना चला जाए, कोरोना चला जाए। लोगों को ऐसा लगा ऊपर वाले ने सुन लिया होगा। ऊपर वाला बोला बेटा कोरोना जाएगा नहीं, अभी तो पहली लहर भेजाओ, फिर दूसरी भेजूंगा, फिर दूसरी के बाद तीसरी भेजूंगा, फिर तीसरी के बाद चौथी आएगी, आते ही रहेगी, तुम्हारी दुआ नॉट एक्सेप्टेड। फिर क्यों? प्रभु करोड़ों अरबों लोग दुआ मांग रहे थे कोरोना चला जा, कोरोना चला जा, कोरोना चला, अभी तक क्यों नहीं गया? तो ऊपर वाले की मर्जी, सुनेगा सुनेगा, नहीं सुनेगा, जज जो है, कानून की धारा उसके हाथ में है, नहीं सुनेंगे। अभी चलने तो धरती के ऊपर ये प्रकोप चलता रहे, धीरे धीरे जितनों को बचना है बच लो, जिनको पार होना है तो पार हो जाओ। कई निपट गए धरती के ऊपर के बड़े बड़े लोग निपट गए कोरोना काल के दिनों में। जो प्रार्थना करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर उसको सुरक्षा भी देता है, ना केवल उसको वरन उसके संपूर्ण परिवार को सुरक्षित कर देता है। इसलिए हर शुक्रवार रात 11 बजे से प्रार्थना में सहभागी हो जाओ। सभी लोग लगे रहो प्रार्थना में। जिसको नींद नहीं आती रात भर प्रार्थना करते रहो। क्या मालूम उस प्रार्थना में अनजाने में जो बात आपके मन में नहीं थी वो बात पिता से बोल दी हो और वो वस्तु आपके लिए पूरी हो जाए। प्रभु अब करेगा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। नाउ आइए हम प्रार्थना करें। रखो माना सिखिनते खललाथी रलरसामा सिखिनमाति खंदना रिखे दे खंदन खेते खललथा रलरबा शब्द नमा दिया रिदरल रबदन नमाति यंबदा तिखीति खललखोति नम्मा शदनमादि नतरल रबदन नमाति यंबदे। पवित्र 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 पिता, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। अब्बा पिता, आज एक बहुत ही छोटा सा संदेश आपके बच्चों तक हमने पहुंचाए हैं राजा, जो लगातार पवित्र आत्मा के ऊपर है। प्रभु आज हम पवित्र आत्मा के विशेष रूप से 3 कार्यों को हमने देखा है कि जब पवित्र आत्मा हम में आता है तो वह हमें शक्ति देता है। नंबर 2, प्रभु वो सत्य का मार्ग बताता है। और नंबर 3, वह हमारी प्रार्थना करना सिखाता है। वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। प्रभु मैं चाहता हूँ कि इन दिनों में लोग ना केवल आपकी सामर्थ्य से भर जाए, ना केवल वो सत्य के मार्ग पर चले, परंतु इन दिनों में लोग पवित्र आत्मा के द्वारा आहे भर भर के प्रार्थना करना सीखे। वो प्रार्थना है जो परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख पहुंचती है। वो प्रार्थना है पिता परमेश्वर जिसके द्वारा शैतानी शक्तियां नष्ट हो जाती है। वो प्रार्थना है जिसको अधोलोक के फाटक नष्ट हो जाते हैं। वो प्रार्थना है जिससे हमारी गुप्त बातें परमेश्वर पिता के सिंहासन तक जाती है। वो प्रार्थना है जो परमेश्वर के सिंहासन पर जाकर हमारी मांगों को लेकर के आती है। हमारे प्रश्नों के उत्तर हमको मिल जाते हैं। उन प्रार्थनाओं का एक माहौल यीशु मसीह के नाम से छिड़ जाए, चालू हो जाए। प्रभु जी रखा नमा सखिनाते खंदने रखादि खंदन खोदी नत्रलरबा रदनमा शखनिते खललथी रखोद खंदनमा थिया रिदरलरबा शब्द नमादि नखा दिया। पवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपकी सामर्थ को रिलीज करते हैं, आपके अभिषेक को रिलीज करते हैं। रिदाना सखेरती खंदनमा थी। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी सामर्थ प्रत्येक घरों में बहने लगे, प्रत्येक घरों में बहने लगे। हर एक को स्पर्श करो प्रभु जी। यहाँ पर भी जितने लोग बैठे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रत्येक को स्पर्श करो, प्रत्येक को स्पर्श करो। प्रभु आपकी सामर्थ उनके जीवन के अंदर काम करे। उन्हें अपनी सामर्थ से भर दीजिएगा पवित्र आत्मा, उन्हें अपनी सामर्थ से भर दीजिएगा पवित्र आत्मा, ताकि कोई भी दुष्ट आत्मा की ताकतें, शैतानी शक्तियां उनके जीवन के ऊपर आक्रमण न करने पाए। हम उन्हें यीशु के खून से सील करते हैं। उनके हर एक काम मसीह यीशु के नाम में सफल होते चले जाएं। विशेषकर आपका दास सब लोगों के लिए दुआ मांगता, हर एक व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलना सिखा दो राजा। सत्य के मार्ग पर चलना सिखाओ। सत्य उनसे कभी दूर न होने पाए, वे लगातार केवल और केवल सत्य के मार्ग पर चलने पाए। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, एक बार फिर से प्रभु आपका अनुग्रह हर एक के जीवन के ऊपर होने पाए, हर एक के जीवन के ऊपर होने पाए। और मेरे अच्छे प्रभु दया करो राजा, हर एक को प्रार्थना की आत्मा से भर दो, प्रार्थना की आत्मा से भर दो, प्रार्थना की आत्मा से भर दो। स्वर्ग मसीह यीशु के नाम से खुल जाए, स्वर्ग से
से प्रार्थना की आत्मा इसी वक्त बड़ी सामर्थ के साथ उतर के आ जाए, और ये प्रार्थना की आत्मा जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, ये प्रार्थना की आत्मा हर एक के जीवन के अंदर स्पर्श करने पाए, हर एक के जीवन के अंदर प्रभु जी रिलीज करते हैं। इस प्रार्थना की आत्मा को पिता परमेश्वर कार्य करने की अनुमति देते हैं, कार्य करने की अनुमति देते हैं। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा लोगों को प्रार्थना की आत्मा से भर दो, लोगों को प्रार्थना की आत्मा से भर दो, लोगों को प्रार्थना की आत्मा से भर दो। रखा नमा सीखे रे तखाती खंड नमातिया हृदय रबा शबद नमाती नखम बनाते खल लखो दिन रबद नमातिया। हाँ प्रभु जी, दया करो राजा, अपने बच्चों के ऊपर तरस खाओ स्वामी, लोगों को प्रार्थना की आत्मा से भर दो। इन दिनों में लोगों का हृदय प्रार्थनाओं के लिए तैयार हो जाए, इन दिनों में लोगों की हृदय प्रार्थना की आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, प्रार्थना की आत्मा को से परिपूर्ण होने की घोषणा करते हैं। हालेलुया। रिदना सखाना मखाती खललहि रखो दि खंदन माती नत्र रबा रिवदनमा सखोनती खंदन खातिया। प्रभु आपकी सामर्थ्य बह रही है, हर एक लोग आपके द्वारा स्पर्श किए जा रहे हैं, हर एक लोगों को आप छू रहे हैं। प्रभु जी, प्रार्थना की आत्मा की परिपूर्णता हर एक लोगों के जीवन के अंदर काम कर रही है। पिता परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद और धन्यवाद और हालेलुया। हे राजा, आज हमने पवित्र आत्मा के काम देखे और ये तीनों कार्य आपके बच्चों के जीवन के अंदर काम करने लगे। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद और धन्यवाद, आपकी महिमा हो। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं, आदर और सम्मान सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन।